लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी स्टॉप्ड लास्ट टाइम। तो हम बात कर रहे थे वही जो सुपर नेचुरल इवेंट था, जो मेटाफिजिकल इवेंट था, जो भी वो इवेंट था वो एक्सप्लेनेशन से बाहर है, और कैसे ह्यूमन वर्ड्स जब उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं दे फेल। तो इस कंटेक्स्ट में लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो हमने एक बड़ी मशहूर किताब का जिक्र किया था, द आइडिया ऑफ द होली। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो ये टेक्स्ट भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, रूडोल्फ ऑटो का। ये बहुत लैंडमार्क टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है इस फील्ड में। और रूडोल्फ ऑटो का भी क्या कहना है, ये खुद भी बहुत बड़ी हस्ती मानी जाती है मजहबी मामलात में, इज़ कंसिडर्ड अ वेरी बिग नेम। और लिजली हेजल्टन भी ऐसा ही कहती है, रूडोल्फ ऑटो द ग्रेट स्कॉलर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन। तो मामला है वही, वो एक्सप्लेन कैसे करे कि क्या हुआ। तो उसमें कह रही है कि शायद सबसे नज़दीक ऐसे मामले को, ऐसे एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने में रूडोल्फ ऑटो ही हुए थे। ही रीच्ड मोस्ट क्लोज टू व्हाट इट इज़ लाइक, ऐसा कोई मोमेंट। किताब का नाम वही, द आइडिया ऑफ द होली। albeit in the rather overly impassionate language of the Victorian era। कि ये जो आइडिया ऑफ होली लिखी गई है ये बड़ी ड्राई लैंग्वेज में लिखी गई है। और ऑफ कोर्स जब आपकी लैंग्वेज ऐसी हो तो तब तो आपको कोई भी टेक्स्ट बहुत ड्राई लगेगा। तो विक्टोरियन एरा की राइटिंग्स, विक्टोरियन एरा में ना, पहले तो विक्टोरियन एरा इज क्वीन विक्टोरिया का एरा। वी आर टॉकिंग अबाउट 1830s से 1900 तक का टाइम, प्लस माइनस अ फ्यू ईयर्स। उस एरा को हम विक्टोरियन एरा कहते हैं ब्रिटेन के। इस एरा में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, यही सब कुछ हो रहा है। तो साइंस साइंस एवरीवेयर, आर्ट्स एंड साइंस एवरीवेयर। तो इस टाइम की लैंग्वेज भी प्रोबेबली थोड़ी सी ड्राई रही होगी। द फियर ऑफ गॉड इन हिब्रू बाइबल, ही रोट, सीजेस अपॉन मैन विद अ पैरालाइजिंग इफेक्ट। ये जो खुदा का खौफ है ये हिब्रू बाइबल में कैसे बयान हुआ है, एज इफ इट सीजेस अपॉन मैन विद अ पैरालाइजिंग इफेक्ट। ये आपको झगड़ता है, अचानक से आपके ऊपर आता है और खौफजदा करके ये पैरालाइजेस यू। ये रूडोल्फ ऑटो को कोट कर रही हैं कि वो कहते हैं कि जब ये डिवाइन एक्सपीरियंस हो जाता है, जब ये मिस्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है तो ये होता है अकॉर्डिंग टू हिब्रू बाइबल। अच्छा, व्हाट इज़ हिब्रू बाइबल? बाइबल तो हमने सुना है, हिब्रू बाइबल क्या होता है? हिब्रू हम दो कंटेक्स्ट में यूज़ करते हैं वर्ड। एक हम यूज़ करते हैं द लैंग्वेज दैट इज़ हिब्रू, जैसे अरमिक है, जैसे अरबिक है, संस्कृत है, कश्मीरी है, ऐसे हिब्रू लैंग्वेज है। देन वी ऑल्सो यूज़, जैसे कश्मीरी इज़ ए लैंग्वेज एंड कश्मीरी इज़ ए पीपल एज वेल, कश्मीरी पीपल भी होते हैं। वैसे ही हिब्रू रेफर्स टू पीपल एज वेल, जिनको आप ज्यूज़ कहते हैं। तो हिब्रू बाइबल वुड बी ज्यूज़ की बाइबल। बाइबल इज़ ए कलेक्शन ऑफ बुक्स, इट्स नॉट वन बुक। बड़े सारे लोग होते हैं ना, जैसे मुसलमानों का जो टेक्स्ट है वो एक टेक्स्ट है, कुरान, कवर टू कवर वन बुक। इस वजह से हमें ऐसा लगता है बाइबल इज़ ऑल्सो वन बुक, क्योंकि वो भी प्रिंट वैसे ही होती है, कवर टू कवर एक बुक की फॉर्म में आती है। आप मार्केट अगर जाएंगे खरीदेंगे, यू विल गेट अ बुक, बट इट्स अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। इसके अंदर बड़ी सारी किताबें हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर आप बाइबल खोलेंगे, यू वुड फाइंड द बुक ऑफ जेनेसिस, ये एक किताब है। फिर उसके बाद आई एम नॉट श्योर अबाउट द सीक्वेंस, लेविटिकस, नंबर्स, एक्सोडस, ड्यूट्रॉनमी। सो दीज आर फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ द बाइबल एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द बुक्स ऑफ मोजेस। तो ऐसी इसमें डिफरेंट बुक्स हैं। अब बुक्स को कैसे कैटेगराइज किया जाएगा, वैसे उसका नाम पड़ जाएगा। जैसे क्रिश्चियंस वुड डिवाइड दीज बुक्स इनटू 2 ग्रुप्स, द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट इज बिफोर जीसस क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनसे पहले की किताबें हैं। और न्यू टेस्टामेंट इज हज़रत ईसा उनके बाद की किताबें। ये क्रिश्चियंस का वे है डिवाइड करने का। तो हिब्रू बाइबल इज दैट पोर्शन ऑफ बाइबल विच द ज्यूज एक्सेप्ट। तो ज्यूज की जो बाइबल होगी उसको हिब्रू बाइबल बोलेंगे। इसके लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं, वो खुद वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं, तनख। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी अल्लाह जाने। TANEKH, तनख। ठीक, इट्स एन एक्रोनियम जिसमें टी स्टैंड्स फॉर तौरा, जिसको हम तौरात कहते हैं। इसमें द फर्स्ट 5 बुक्स जो मैंने अभी आपको बोली, जेनेसिस, लेविटिकस, नंबर्स, एक्सोडस और ड्यूटोनमी, ये तौरा है, तौरात जिसको कहते हैं।
they are ascribed to Hazrat Musa. And then Tanakh, na इसमें that stands for नबी. अब हिब्रू में इट्स शायद नबी, बट हमारे यहाँ इट्स नबी, तो इट्स द प्रॉफिट्स. इसी में आपकी ज़बूर आती है, if I'm not mistaken. And then the K stands for Ketuvim. Once again, pronunciation God knows and they themselves know. These are different writings. फिर उसके अलावा बाइबल में there are different writings. उसमें history भी है, उसमें prophetic books भी हैं, and all of these things. So Tanakh, that would be Hebrew Bible. Hebrew Bible और Old Testament लगभग सेम है. Old Testament would be Christians का, तनख वुड बी ज्यूज़ का. फ़र्क क्या है, कुछ एक बुक्स हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट में क्रिश्चियंस ऐड करते हैं लेकिन ज्यूज़ उनको नहीं मानते. ज्यूज़ में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विच बुक शुड बी कंसिडर्ड इनसाइड द बाइबल. देयर आर सम विच टेक ओनली द फर्स्ट 5 बुक्स कि बस इतना है बाइबल. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिबेट गोइंग ऑन. तो इस किताब में जो हिब्रू बाइबल है, दैट इज़ द ओल्ड टेस्टामेंट, इसको कभी कभार सिनोनिमसली ओल्ड टेस्टामेंट के साथ यूज़ करते हैं, दो कि दैट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट. तो रुडोल्फ ऑटो कहते हैं कि हिब्रू बाइबल में जो ये खुदा का खौफ है, जब जब कोई साइन ऑफ गॉड जब वो आ जाती है सामने अचानक से, इट सीजेस अपॉन मैन विद अ पैरालाइजिंग इफेक्ट. जॉब एक्सपीरियंस्ड, ये रुडोल्फ ऑटो कह रहे हैं, a terror fraught with an inward shuddering, such as not even the most menacing and overpowering created thing can instill. It has something spectral in it. जॉब हो गए हज़रत अयूब. हज़रत अयूब को अंग्रेज़ी में जॉब कहते हैं. तो हज़रत अयूब ने जो एक्सपीरियंस किया उसको रुडोल्फ ऑटो कहते हैं इट वाज अ टेरर फिल्ड विद वायलेंट शेकिंग, वाइब्रेशंस इनसाइड योर सोल. आपकी रूह कांप रही है, आप अंदर से कांप रहे हैं. ये ज़ाहिरी बाहर से डरना ही नहीं है, ये वो भी है, लेकिन वो जो खौफ ज़दा हुआ है इंसान, वो बिल्कुल टू हिज कोर हुआ है. तो हज़रत अयूब के एक्सपीरियंस को रुडोल्फ ऑटो एक्सप्लेन करते हैं, इट्स टेरिफिक, इट इज़ टेरर फ्रॉट विद दिस इनवर्ड शडरिंग. और ये इस हद तक का कि जो ये शिवरिंग है, ये डर है, ये खौफ है कि जितनी भी क्रिएशन है इसमें जितना भी थ्रेटनिंग कुछ भी हो, जितना भी ओवरपावरिंग कुछ भी हो, वो सब इसके सामने कुछ भी नहीं है. इसके अंदर देयर इज समथिंग स्पेक्ट्रल इन इट, समथिंग घोस्टली, एज इफ देयर इज अ घोस्ट यू हैव सीन, अ रियल वॉकिंग वन. लेज़ली हेजल्टन कहती है एंड ही रियली मेंट स्पेक्ट्रल. जब ये कह रहे हैं रुडोल्फ ऑटो के एज इफ के, वो कहते हैं ना हम हिंदी में जैसे सांप सूंघ गया, and he literally meant it, there was as if a serpent. Ghost stories में the sense of dread makes you shudder. ये रुडोल्फ ऑटो ही कह रहे हैं फिर से कि जब आप कोई भूत प्रेत वाली कहानी सुनते हैं, this sense of dread makes you shudder, you tremble. ट्रेम्बलिंग ना वी एक्सपीरियंस इट समटाइम्स, लेकिन ये खौफ वाला ट्रेम्बलिंग है, ये शिवरिंग नहीं है, ठंड वाला. Going so deep that it seems to penetrate to the very marrow, bone marrow तक के, as if that is also trembling now, making a man's hair bristle. आपके जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, and his limbs shake, giving way as if अभी आप गिर जाओगे अगर आप खड़े हैं. You are trembling, your legs are shaking. That's what happens. Yet by comparison with what he called a numinous consciousness, the awareness of divine will and power, this ghostly shudder is a child's play. कि ये जो ये बयान करते हैं हम, जब हम भूत प्रेत वाली कहानी जो लगभग रियल लगती है, जब हम बचपन में देखते थे वो कोई है एट्सेट्रा, एंड फिर तो वो खौफ ज़्यादा हो जाते थे हम छोटे बच्चे, या कोई भूत प्रेत वाली मूवी देखते थे कंजूरिंग एट्सेट्रा और डर लगता था. तो कह रहे हैं रुडोल्फ ऑटो, ये जो ये न्यूमिनस कॉन्शियसनेस है, न्यूमिनस कॉन्शियसनेस रुडोल्फ ऑटो की यहाँ टेक्निकल टर्म है. ही कॉल्स न्यूमिनस, जिसको हम अभी के लिए वी वुड से मिस्टिकल एक्सपीरियंस, उसको वो कहते हैं न्यूमिनस एक्सपीरियंस. न्यूमिनस अदरवाइज एक जनरल टर्म भी है अंग्रेजी में, समथिंग रिलेटेड टू डिवाइन वुड बी कॉल्ड न्यूमिनस.
तो इफ़ यू आर हैविंग ए डिवाइन एक्सपीरियंस वी वुड से यू आर हैविंग ए न्यूमिनस एक्सपीरियंस. रुडोल्फ ऑटो के यहाँ भी इट्स लाइक दैट मिस्टिकल एक्सपीरियंस टाइप. तो व्हाट्स ही सेइंग इज रुडोल्फ ऑटो कि ये जो ये जब हम खौफ ज़्यादा होते हैं किसी भूत वगैरह की कहानी सुन के या भूत को एंटिसिपेट करके या देख के या जहाँ पे भी हमें खौफ ज़्यादा होना हो वहाँ जब हम खौफ ज़्यादा होते हैं वो चाइल्ड्स प्ले है एज कम्पेयर टू दिस न्यूमिनस एक्सपीरियंस. ये जो ये मिस्टिकल एक्सपीरियंस होता है एट इट्स हाईएस्ट लेवल. ड्रेड, ये फिर से रुडोल्फ ऑटो कह रहे हैं, ड्रेड reappears in the form ennobled beyond measure, where the soul, held speechless, trembles inwardly to the farthest fiber of its being. क्या मामला होता है आपके पास कि ये जो ये रिलीजियस एक्सपीरियंस है ये एक यूनिक नॉन रैशनल फीलिंग है खुदा की, डिवाइन की. और ये जो खौफ ज़्यादा होना है या इसको जिसको आप एंटिसिपेट कर रहे होते हैं ऐसे मामले में, it becomes a much more profound experience of awe in the presence of the divine. This is what she means when she says it gets ennobled beyond measure. It becomes more profound. It becomes a bigger experience than it first started. ये जो प्राइमल रॉ टेरर है ना जो इंसान फील करता है बिफोर द अननोन, this he says this evolves into something which is much more refined. अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे रुडोल्फ ऑटो का, रुडोल्फ ऑटो कॉल्स दैट फीलिंग जो एनोबल होकर ये बनता है उस फीलिंग को वो कहते हैं मिस्टीरियम ट्रेमेंडम एट फैसिनांस. इसका जिक्र हमने किया है कहीं. और ये जो ये मिस्टीरियम ट्रेमेंडम एट फैसिनांस है ना, ये वर्ड्स की मीनिंग अगर आप समझेंगे ये पैराडॉक्सिकल है. दैट मीन्स एज इफ कंट्राडिक्टरी है. ट्रेमेंडम का मतलब हुआ टेरिफाइंग, खौफ ज़्यादा करने वाला. लेकिन फैसिनांस, फैसिनांस का मतलब हुआ फैसिनेटिंग, आपको अपनी तरफ आकर्षित, खींचने वाला. तो डिवाइन एक्सपीरियंस इज मिस्ट्री विच इज़ बोथ टेरिफाइंग, खौफ ज़्यादा करने वाला कि यू वुड रन अवे फ्रॉम इट, येट एट द सेम टाइम इररेजिस्टिबल बिकॉज इट्स फैसिनेटिंग एज वेल. तो ये जो ये ड्रेड है, ये खौफ है, ये मेयर खौफ नहीं है द वे वी आर अफ्रेड ऑफ समथिंग. ये वैसा नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल ट्रेम्बलिंग है in the face of something which is beyond human comprehension. So it's kind of a sacred fear. It's not fear of some fire or something. It is an expression of overwhelming reverence that shakes you to your core. You are left speechless because not because you don't have words, because you have words and you know that they would fail to capture the enormity of what you have encountered. And this goes deepest inside you. Your last fiber of being is also shaken. You are never the same again. रुडोल्फ ऑटो ही अपने टेक्स्ट में कहते हैं, उन्होंने तो आगे कोट नहीं किया लेकिन वो कहते हैं यू आर नेवर द सेम अगेन. ये आपके साथ हो गया. It has happened to you. There is nothing remotely blissful about such an experience, Otto emphasized, throwing in a slight dig at those who cling to the idea of revelation as ecstatic, by concluding that the singularly daunting and awe-inspiring character of such a moment must be gravely disturbing to those who will recognize nothing in the divine nature but goodness, gentleness, love, and a sort of confidential intimacy. तो ये फिर से रुडोल्फ ऑटो को कोट किया. क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि ये जो ये मिस्टिकल एक्सपीरियंस है इसमें कोई ब्लिसफुल चीज़ें नहीं है. अब यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो सकता है, अदर्स वुड डिफर, बिकॉज हिंदुस्तान के फ़लसफ़े में दे डिफाइन जैसे ये है ना मिस्टीरियम ट्रेमेंडम एट फैसिनांस, दे ऑल्सो हैव ए फ्रेज सच्चित आनंद. तो इसमें जो ये आनंद वर्ड है ये खुद से ब्लिसफुलनेस को दिखाता है कि इट इज़ ब्लिसफुलनेस. तो खैर, बट वी अंडरस्टैंड व्हाट रुडोल्फ ऑटो इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू से कि जो ये आम लोगों का कंटेंशन है या बिलीफ है
कि ये जो ये मिस्टीरियस एक्सपीरियंस, मिस्टिकल एक्सपीरियंस एक्सटेसिक होता होगा, इसमें बड़ा मज़ा आता होगा. इट वुड बी गुड, इट वुड बी जेंटल, इट वुड बी lovely, there would be kind of an intimacy between you and God. It is nothing like that. Rudolf Otto be like, it's nothing like that. And remember what happened. The angel held the prophet and shook him, Ikra. And then the prophet once again says, I cannot read. Mana Bekar. And what does the angel do? He squeezes him tightly. That's what he does. तो रूडोल्फ ऑटो कहते हैं कि ये जो द फैक्ट दैट इट इज़ नॉट दैट इट्स नॉट एक्सटेसिक, ये it would be like very hard for people to get, those who have been thinking of it to be gentle, lovely, kind of intimate. Then Leslie Hazelton continues, says, if we don't need if we don't need to be as purple prosed as Otto, neither do we have to be as literal as Hazrat Aisha or Hazrat Ibn Zubair. We don't need to insist that Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam actually heard Gabriel, Hazrat Jibreel, speaking as though the angel were a human being, let alone reduce him, Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam, to the status of a divinely appointed voice recorder playing back what was dictated to him. What is she getting at now? ये कहती हैं कि ये जो ऑटो इतना, रुडोल्फ ऑटो इतना बयान कर रहे हैं, वी डोंट नीड टू बी, मतलब इतना पर्पल प्रोज इज अ फ्रेज जो अंग्रेजी में यूज़ करते हैं फॉर एक्सटेंसिवली ऑर्नेट लैंग्वेज, अतिशोक्ति जिसको हिंदी में कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बात करना कि असली बात समझ ही ना आए फिर. तो हमें ऑटो की तरह भी नहीं होना है, ना ही हमें इतना लिटरल होना है जैसे हज़रत आयशा या हज़रत ज़ुबैर ने बयान किया कि एक शख्स आया, एंजल था, उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ही कैप्चर्ड हिम काइंड ऑफ. हमें ये भी इंसिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्चुअली हज़रत जिब्रील को ही सुना, एज दो कोई एंजल ह्यूमन फॉर्म में आया था. वाई शी सेइंग ऑल ऑफ दिस? आई डोंट नीड टू रिपीट अगेन. शी इज़ अ सेक्युलर हिस्टोरियन, जिसको इसको सेक्युलर रंग देना है कि कोई एंजल होता नहीं है, हिस्ट्री में कोई एंजल होता नहीं है. देखो, ऐसी कोई इवेंट, इट वुड बी अ मिराकुलस इवेंट, और हिस्ट्री इज़ फाइंडिंग व्हाट इज़ मोस्ट प्रोबेबल. मिराकल इज़ बाय डेफिनेशन लीस्ट प्रोबेबल. इसी वजह से हिस्ट्री में मिराकल की कोई जगह नहीं है. तो वहाँ पे क्या हुआ, फ्रॉम ए हिस्टोरिकल, प्योरली हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एंजल तो नहीं हुआ होगा, बिकॉज angel is a supernatural explanation, least possible explanation. So that thing keep in your mind that we are reading a secular historian. Why are we reading her? That has been cleared in the very first session or second. Because the prose is good. ये बहुत अच्छे से लिखी गई बायोग्राफी है. तो हमें इंसिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि he has actually heard Gabriel as if it was an angel. Let alone reduce him to the status of someone. और ये भी हमको करने की ज़रूरत नहीं है कि ही इज़ एज इफ जस्ट प्लेइंग बैक व्हाट इज़ बीइंग सेड टू हिम. हम रैशनल प्रोडक्ट्स हैं 21st सेंचुरी के. ये लेस्ली हेजल्टन कहती है, हम शायद साइंस की तरफ जाएं एक्सप्लेनेशन के लिए, जिस साइंस को न्यूरो साइकेट्री कहते हैं, और वो लोग क्या कहते हैं, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. ये जो ऐसे मौके होते हैं मिस्टिकल एक्सपीरियंस के, ये ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं. इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डाला है. ये बात जो होती है ना, ये ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, और ये जो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम मिसलीडिंग होती है आम लोगों के लिए. आम लोगों को लगता है चीज़ एक्सप्लेन हो गई. ऐसी कोई बात नहीं है जो साइकोलॉजी ने अभी तक एक्सप्लेन की है, जो मामला अदरवाइज अनएक्सप्लेन्ड थे. जिन चीज़ों को हम रूह कहते हैं या नफ्स कहते हैं या कल्ब कहते हैं, वो उतनी ही अनएक्सप्लेन्ड है जितनी वो इससे पहले थी. कुछ नया हमारे इतने साइंस ने इन मामलात में नहीं किया है. कहने का मतलब, अगर आप कॉन्शियस की बात करते हैं, सब कॉन्शियस की बात करते हैं, ईड, ईगो, ये सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, what these terms actually refer to is as mysterious as the words नफ्स, कल्ब, रूह, ये वर्ड्स हैं, ये सेम है. वैसे ही ये कहना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त
किस कैफियत में थे, हम इसको ऐसे कहेंगे। आज तक तो हम ऐसे ही कहे ही हैड काइंड ऑफ ए ड्रीम, बट इट्स नॉट ए ड्रीम, इट्स अ रोया, इट्स अ रियल थिंग, हम ऐसे ही कहेंगे। इसी को कोई और कहेगा ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, एज इफ ही हैज एक्सप्लेन्ड इट। ऑफ कोर्स इट्स ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल ऐसे ही नहीं थी, it has a different state at that moment. The prophet had a different state when he was receiving revelation, but just calling it altered state of consciousness, many modern people थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए होते हैं, उनको लगता है उनने चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। ये अभी भी उतनी ही मिस्टीरियस है जितनी 5 मिनट पहले थी ये बात। तो so was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in such an altered state that night on mountain Hira? ये कह रही हैं, क्या ये है तब एक्सप्लेनेशन? ऑफ कोर्स यही है, हाँ। और वी डोंट नीड टू डिसएग्री, लाइक आई सेड 2 मिनट पहले, कि ये ऑल्टर्ड स्टेट ही तो होती है, और कि एक नॉर्मल स्टेट है, हर वक्त अब ऐसे ही होते हैं कि ये जो मिस्टिकल एक्सपीरियंस है, देन व्हेन यू कम आउट ऑफ इट यू आर अ डिफरेंट बीइंग, एंड एट दैट मोमेंट यू आर डिफरेंट। जैसे it is said that the prophet would sweat when he would come. Would he sweat the same way every time? No, it's an altered state of being. So of course he was. लेकिन उसके बाद लेस्ली हेजल्टन कहती है, न्यूरोलॉजिकल रिसर्च हैज ओनली रिवील्ड व्हाट एस्थेटिक्स हैव नोन ऑलवेज। हिंदुस्तान के जो बुजुर्ग गुजरे हैं, चाइना के गुजरे हैं, जापान के गुजरे हैं, अफ्रीका यूरोप के गुजरे हैं, ग्रीक्स में गुजरे हैं, वो सब ये ऑलरेडी जानते हैं जो हमको आज की न्यूरोलॉजी कह रही है। क्या कह रही है? कि ये जो फास्टिंग की प्रैक्टिस है, स्लीप डिप्रिवेशन की प्रैक्टिस है, इंटेंस मेडिटेशन की प्रैक्टिस है, ये आपके अंदर ऐसी कैफियत पैदा कर देती है जिसको पुराने ज़माने में दे वुड कॉल मिस्टिकल एक्सपीरियंस। और हम इस टाइम पे अगर किसी के ब्रेन पे वो इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगाएं और हम उनकी ब्रेन एक्टिविटी को मैप करें तो देयर वुड बी चेंज इन ब्रेन्स केमिकल एक्टिविटीज़। लेकिन इससे भी बिल्कुल ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये एंटायरली फिजिकल प्रोसेस है। नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज़ दैट कॉन्शियसनेस अभी भी मेटाफिजिकल ही है, और metaphysical is accompanied by something physical is not something unknown to people of religion. जैसे ये मेटाफिजिकल ही है ना, ये फैसला मेरा अंदर एग्जिस्टेंशियल कि मैं इस वक्त बोलूं, लेकिन मेरा ये सब कॉन्शियस फैसला, ये मेरा मेटाफिजिकल फैसला कि मैं बोलूं, इसका क्या फिजिकल दुनिया में कोई कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट नहीं है? बिल्कुल है। वोकल कॉर्ड्स मूव हो रहे हैं, एयर के पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, वो हवा में तब्दीलियां ला रहे हैं, वो समहाउ आपके एयर के मेम्ब्रेन पे समहाउ फोर्स लगा रहे हैं, और ऐसे करके आप उस आवाज़ को सुन रहे हैं। फिजिकल चेंजेस हो रही है, बट इट इज़ accompanied, और शुड आई से preceded by something which is not entirely physical, it is supernatural, it is not entirely physical. तो वैसे ही यहाँ भी है कि इससे ये सोचना कि वी हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड द थिंग, वी हैवंट येट एक्सप्लेन्ड द थिंग। Then she continues, the fact that an altered state of consciousness has a physical correlate should come as no surprise, क्योंकि ब्रेन केमिस्ट्री पैरेलल्स एक्सपीरियंशियल इनपुट। ये तो वही है ना, गोस्ट इन ए मशीन वाली चीज़, जो फॉर एग्जांपल क्या नाम था उनका, डेकार्ड भी कहते थे। डेकार्ड वुड बी लाइक कि आपका ये दोनों पैरेलल ही चल रहे हैं, पीनियल ग्लैंड में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। बट टू देन इमेजिन दैट एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय केमिस्ट्री इज टू फॉल इन द अनदर ट्रैप, कि ये जो ये फिजिकल एक्सप्लेनेशन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन कर देगी, ये भी मॉडर्न मैन का एक ट्रैप है जिसमें वो गिर जाता है। कौन सा ट्रैप? रिडक्टिव ट्रैप। ये रिड्यूस कर देता है ह्यूमन के एक्सपीरियंस को। इट इज़ एज इफ लाइक सेइंग कि व्हेन यू से आई लव यू, यू मीन नथिंग बट दैट आई हैव सर्टन लेवल्स ऑफ serotonin, certain levels of cortisol, certain levels of oxytocin, certain levels of testosterone, certain levels of estrogen, certain levels of insulin, certain levels of other hormones, the list goes on. Are you actually saying that when you say I love you? जब आप कहते हैं कि मुझे मज़ा आया ये खा के, is it that reductive that there was certain reaction that took place between certain components of the food and certain parts of your tongue? Is it that simple?
कि इसकी आवाज़ मुझे बड़ी सुरीली लगती है, बड़ी मीठी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है, ऐसा करता है मन कि हमेशा इसको सुनते रहूं? आर यू सिंपली मीनिंग that the voice creates such rarefactions in the air that my tympanic membrane moves in such a way that I like? Is that what you say when you say these things? ये रिडक्शन मॉडर्न मैन का खड़ा किया हुआ सबसे आई वुड से वाहियात अफसाना है, सबसे सैड अफसाना है, जो लाइफ ही रिमूव कर देता है फ्रॉम द लिविंग. विलियम जेम्स कॉल्ड दिस मेडिकल मटीरियलिज्म which dismisses experience in favor of mechanics. In the end, the most practical way to pursue the question may be the one that at first glance might seem the least practical of all. क्या कह रही है लेज़ली हेज़ल्टन कि तब कहे क्या इस एक्सपीरियंस के बारे में, क्या था ये? सबसे प्रैक्टिकल वे लेज़ली हेज़ल्टन कहती है इस सवाल को अप्रोच करने का वही है जो पहले अगर हम कहते तो लगता है कि सबसे लीस्ट प्रैक्टिकल है. क्या है वो? बाय मेकिंग लीप इनटू पोइट्री. शायद इसको सिर्फ पोइट्री एक्सप्लेन कर सकती है उस दिन हुआ क्या था. फिर ये आगे कहती है एसेंस ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस एट हार्ट पोएटिक. मजहब का जो सेंटर है ये पोएटिक है, ये लफ्जों में बयान नहीं हो सकता ढंग से, ये पोइट्री में ही बयान हो सकता है. रिचुअल्स, ये जो नमाज है, रोज़ा है, ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं, या ये जो अकीदा है, ये महज एक फ्रेमवर्क है ऑर्गेनाइज रिलीजन का. इट डज नॉट टच ऑन रिलीजियस एक्सपीरियंस इटसेल्फ. मजहबियत, मजहबी होना और नमाजी होना दो अलग चीज़ है, और इसको बयान नहीं किया जा सकता लफ्ज़ों में. इसके लिए अल्लामा इकबाल का कोई शेर ही कोट करना पड़ेगा. ये इसको ऐसे ही बयान किया जा सकता है कि वरना आते थे इब्लीस को भी वज़ू के फ़राइज़ बहुत. अदरवाइज़ इसको एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट है कि ये दोनों चीज़ें डिफरेंट कैसे है. जो मजहबी होगा वो नमाजी भी तो होगा, वो वज़ू भी तो ढंग से करेगा, वो नमाज भी तो वक्त पे पढ़ेगा, वो रोज़े भी तो रखेगा. तो कैसे फ़र्क समझाए लोगों को कि इन दोनों में क्या है. तो इन कम्स अल्लामा इकबाल, वरना आते थे इब्लीस को भी वज़ू के फ़राइज़ बहुत. तो बात सजदे की नहीं खुलूस दिल की है, वरना आते थे इब्लीस को भी वज़ू के फ़राइज़ बहुत. ऐसे ही many other things can be quoted. I just give you one example where language falls. जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुजुर्गी को कैसे बयान करें, कैसे बयान करें. जो भी आप बोलेंगे ही इज़ रहमतुल लिल आलमीन, दैट आल्सो जस्ट लीव्स मेनी थिंग्स जो जिनको हम कहना चाह रहे हैं. एंड देन फाइनली यू से बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किससे मुख्तसर. तो ये जो ये रिलीजियस एक्सपीरियंस है, इट इज़ एट हार्ट पोइटिक शी सेज. बट इसके जो रिचुअल और डॉगमेटिक हिस्से होते हैं, ये फ्रेमवर्क हैं ऑर्गेनाइज रिलीजन के. ये रिलीजियस एक्सपीरियंस को टच नहीं करते हैं. तो ये हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, नमाज कैसे करना है, हवन कैसे करना है, या क्रिश्चियंस का बैप्टाइजिंग कैसे करना है, इसको तो हम बयान कर सकते हैं. लेकिन रिलीजियस एक्सपीरियंस इटसेल्फ, जैसे मोक्ष है हिंदुओं के यहाँ, उसको बयान करना डिफ़िकल्ट है. दैट इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ मिस्ट्री. इट इज़ इनडिस्क्राइबेबली एनिग्मेटिक. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इनडिस्क्राइबेबल. पोइट्री पोइट्री पिवट्स ऑन एनिग्मा. पोइट्री घूमती ही है एनिग्मा के अराउंड. एनिग्मा वुड बी समथिंग जिसको हम नहीं अंडरस्टैंड कर सकते क्लियरली. तो पोइट्री उसी के अराउंड घूमती है जिसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. Even then, people have tried to define what is poetry. Walt Whitman called beauty of poems the tough and final applause of science. ये बड़ी इंटरेस्टिंग फेज है जो वॉल्ट विटमैन ने यूज की है. क्या पोइट्री क्या होती है? पोएम्स आर द टफ एंड फाइनल अप्लॉज ऑफ साइंस. दैट मीन्स साइंस खत्म जहाँ पे होती है वो है पोइट्री. पोइट्री साइंस का ही सबसे बड़ा अचीवमेंट है एक तरीके का. जहाँ पे अब साइंस भी नहीं कुछ कह सकती तो उस वक्त फिर साइंटिफिक ब्रेन को पोइट्री करनी पड़ती है. फाइनल अप्लॉज हो गया ना, वो पीक पे जब कोई चीज़ पहुंचती है, आखिरी अप्लॉज किसी को मिलना. पोइट्री इज दैट. कॉलरिज, कॉलरिज बहुत बड़ी हस्ती है, talked of the willing suspension of disbelief for a moment. That is poetry. Willing suspension of disbelief for a moment, which constitutes poetic faith.
Ralph Waldo Emerson called poetry the endeavor to express the spirit of a thing. और फिर लेज़ली हेजल्टन हमसे कहते हैं नोटिस करें इन सारी लैंग्वेज में कहीं पे वर्ड यूज़ हुआ फेथ, कहीं पे स्पिरिट। आप देखिए फिर से नोटिस करने की बात वही है कि इनडिस्क्राइबेबल को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, लेकिन ये सारी डेफिनेशंस दे फॉल शॉर्ट अकॉर्डिंग टू लेज़ली हेजल्टन। तो फिर क्या करें? शायद सबसे अच्छी डेफिनेशन पोइट्री की एक एनोनिमस सेइंग है जो पता नहीं किस ओरिजिन की है, कहाँ से आई है। पोइट्री इज सेइंग समथिंग दैट कैन नॉट बी सेड। जिसको बयान नहीं किया जा सकता उसको बयान करना, वही पोइट्री है। देखिए कैसे लिंक किया इन्होंने इस चीज़ को कि वो जो इवेंट है मिस्टीरियम ट्रिमेंडम एट फैसिनान वो पोइट्री की ही तरह है, विच अगेन इज़ नो रीज़न नॉट टू ट्राई। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसकी कोशिश ना करें। अगर हम उन मेटाफर्स को ध्यान से देखें, लेज़ली हेजल्टन कहती हैं जो इस मोमेंट को, इस इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं, दैट मीन्स जो अहदीस हम तक पहुँचे हैं, जो रिवायत हम तक पहुँचे हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं उस वक्त हुआ क्या था, शायद पॉसिबल हो कि हम थोड़ा सा समझ पाए वहाँ हुआ क्या था। व्हाट इज़ एक्चुअली इंस्पिरेशन, मुस्लिम्स इसके लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं, ये रूह क्या होता है, एट्सेट्रा। दिस वी वुड लुक एट इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह।